They explained to me that what we have a system is a democratic system. These tribals, the Adivasis, they live in a village, and under a big banyan tree, which they call panchayat, they will all sit and talk to each other. And at that time, the media is air. Media is not controlled by anyone. It's nobody owns it. And they all talk to each other. They're all heard. They all have equal chance to speak. That is democratic media. We all have lived this life, but things have changed. We all started living to cities. The tribals also don't live in the same place anymore. So slowly what happened over the years, that the power started shifting towards the center, and it became something like this. So the people live in the circle at the bottom, but it has become like a cone, and the top, where all the power is concentrated, all the money is concentrated, which you can call, Wall Street, you can call Bangalore, you can call city. And that money hires somebody like me and sends me down to Bastar, to Chhattisgarh, to ask those funny questions, which we call journalism. मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनिल बामने बोल रहा हूँ। हम लोग अभी एक दिन अचानक कुमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करने गए थे, जो नई बस्ती बसीगत हुई है, जो अचानक कुमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कारण जिन्हें विस्थापित किया गया है। तो उस बस्ती को हम देखने गए थे कि वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है सरकार द्वारा। तो वहाँ पे हम लोग जब गए तो आंगनबाड़ी से जाकर देखा तो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता अनुपस्थित थी, और आंगनबाड़ी सहायिका का असली भाई ने बताया कि 5 महीने से यहाँ पर पोषण आहार नहीं मिल रहा है, और वो चना मुर्रा महीने में 1-2 किलो आ जाता है, जिसके सहारे बच्चों को एक प्रसाद के रूप में देकर बच्चों को खिला के और वापस घर भेज देती है। तो सरकार पोषण के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है और इतना पैसा खर्च करती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार की योजना है और क्यों गरीब लोगों तक नहीं मिल पा रही है। और जिन लोगों से वायदे किए हैं जो विस्थापन के रूप में कि हम लोग आपको सारी सुविधाएं देंगे, तो वहाँ पर ये हालात है। मैंने जब उसके बाद में लोरमी परियोजना अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने कुछ प्रकार गोलमोल जवाब दिया कि अभी वहाँ पर हमारे पास टेक्निकली रूप से वहाँ पे अभी कोई स्टाफ नहीं है या अभी कोई लिखित आदेश नहीं है जिसको हम सरल रूप से आंगनबाड़ी चला सकें। तो मैं सीजीनेट स्वर के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ सरकार को और सभी को कि जो भी योजनाएं हैं उसको आखिरी छोर तक जो गरीब लोग जहाँ तक है दूर दराज के गाँव हैं उनको सबको मिले और सक्रिय रूप से ये कार्यक्रम चलाएं जो कि बच्चों के हित में है और वो होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। पिछले महीने बिलासपुर से अनिल बामने जी ने फोन किया था और उन्होंने कहा था कि अचानक सेंचुरी के अंदर के गांव बाहुल में कि आंगनवाड़ी में 5 महीने से कुछ अनाज नहीं पहुंचा था। तब मैंने महिला और बाल विकास मंत्री लता हुसैन जी से बात की और उन्होंने कहा था कि वो उस मामले पर जांच करेगी। कुछ दिन पहले मैंने उनसे दोबारा बात की थी पूछने के लिए कि क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर सामान सब पहुँचा दी गई थी, लेकिन हकीकत में कुछ भी हुआ नहीं था। बस कल हमको खबर मिली है कि वहाँ पर 12 क्विंटल चावल पहुँचा दिया गया है। हम अनिल बामने जी से शुक्रिया इसलिए करते हैं कि उनके वजह से ये खबर बाहर की दुनिया तक तो पहुँच गई थी। इस मामले में ज़्यादा खबर पता करने के लिए आईसीडीएस के प्रोग्राम ऑफिसर कश्यप साहब ने भी मुझे फ़ोन किया था पूछने के लिए कि मुझे खबर कहाँ से मिली थी। आज दोपहर को परियोजना अधिकारी लोरनी ब्लॉक पूनम वर्मा ने भी मुझसे बात की थी। उनका पूछना ये था कि मेरा पता क्या है, ताकि वो एक रिपोर्ट मुझे भेज सकती है जो एसडीएम साहब और अन्य अधिकारी वहां पर गांव में गए थे और उन्होंने जो कुछ भी देखा है।
स्वरा के माध्यम से हमको इस खबर के बारे में पता चला कि वहाँ पर की आंगनवाड़ी में 5 महीनों से कुछ सामान नहीं मिला था, लेकिन अभी पहुंचा दिया गया है। इसलिए मैं अनिल बामने जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ महिला और बाल विकास मंत्री लता उसेंडी जी से भी, जिन्होंने इस मामले पर जांच तुरंत की। धन्यवाद। We get around 300 calls a day. So it's a very small experiment. We just wanted to check it out, that voice as a platform and mobile phone as an instrument for doing journalism or reporting, does it work? So what we have found in last 1 year, that it does work. Voice is the natural platform for these communities on these areas. What is happening in this system, which I would like to say, it links activism from grassroots to urban activism. Say, urban activists, they are well connected. They know who can make the change. They know the minister, they know the secretary, but they are not actually connected to the ground, because it's very difficult to visit the rural areas. You can't go there every day, there are no phones. So what is happening with this system is, a person from the rural area reports in the language which activist does not understand, and that gets translated. So the activist who is in the city takes it to the right person. So this linkage is working. The report from the village telling what is the actual need, what is actually happening, and the activist from the city taking it to the right place, and that is resulting. So here what's happening, the news is coming from the people and by some people like you and I, and it's going back to people. Sounds a bit familiar, isn't it?